जिन्हें आप करें तो जो तोंद है उसको कम करने में आपको मदद जरूर मिलेगी। जो तोंद होती है आप समझते हैं कि सिर्फ पेट बड़ा दिखाई दे रहा है, ये सच्चाई नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जो बेली फैट है या तोंद है, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए इनविटेशन कार्ड है। अगर तोंद ज्यादा है, पेट बड़ा हुआ है, तो मान के चलिए कि बहुत सारी बीमारियां आपके दरवाजे पर खड़ी हुई हैं, जो समय रहते आपके शरीर के अंदर आएंगी। इसलिए जो तोंद है उसको कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। आज मैं बात करूंगा उन 5 लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, जिन्हें आप करें तो जो तोंद है उसको कम करने में आपको मदद जरूर मिलेगी। नो, बेली फैट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि जब भी आप कोई प्रयास करते हैं, चाहे वो आप एक्सरसाइज से करें, चाहे आप खाने में चेंज करके करें, कि आप वेट कम करना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। आपका वेट कम होता है, लेकिन जितना भी आपके शरीर में वेट जमा है, उसमें से जो तोंद होती है या बेली फैट होता है, उसको कम करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया माना जाता है। आपकी पूरी बॉडी का फैट इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन जो बेली फैट है या तोंद है, वो आसानी से जाती नहीं है। वो पुरुषों के लिए भी सही है, महिलाओं के भी सही है। अगर जो तोंद है तो उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। नो, जो तोंद होती है आप समझते हैं कि सिर्फ पेट बड़ा दिखाई दे रहा है, ये सच्चाई नहीं है। जो फैट होता है वो चमड़ी के नीचे जमा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फैट है वो पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें जाके जमा होता है। ये लिवर में जमा होता है, ये आंत की झिल्ली में जमा होता है, ये सभी ऑर्गन्स में जमा होता है। इसे कहते हैं विसरल फैट। ये जो विसरल फैट है, ये समस्त समस्याएं जितनी भी हैं उनके लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए इससे छुटकारा तो आपको पाना ही चाहिए। नो, अगर आपको छुटकारा पाना है तो जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं इनके बारे में बात करूंगा मैं आज। नंबर 1, जो हाइड्रेटेड आप रहते हैं, यानी आप पानी की मात्रा ठीक लेते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पानी आप पीते हैं वो वेट लॉस करने में, उन तोंद को कम करने में आपको सबसे ज्यादा मदद करता है। चाहे आप सामान्य पानी पिए, चाहे आप डिटॉक्स वाटर पिए, चाहे आप ग्रीन टी पिए, चाहे आप ब्लैक टी पिए, ब्लैक कॉफी पिए, फ्रूट जूस पिए, कोई भी आप लिक्विड लेते हैं तो अल्टीमेटली आपको ये हेल्प करता है। जब आप लिक्विड ज्यादा लेते हैं, आप अच्छा हाइड्रेटेड रहते हैं, तो आपको कैसे हेल्प करता है? अगर आप पानी खूब पीते हैं तो आपकी जो स्टमक है, टमी है, काफी देर तक भरी रहती है, तो अनावश्यक आप नहीं खाते हैं। जो अनहेल्दी स्टफ आप ईट करते हैं वो आप नहीं करते हैं। इन वास्तव में जो आपकी मंचिंग की एबिलिटी या मंचिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कम हो जाती है अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं। तो अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं तो अल्टीमेटली आपको कैलोरी डेफिसिट होती है। इन अल्टीमेटली आपकी जो तोंद है उसको कम करने में आपको मदद मिलती है। नंबर 2 पर आते हैं शुगरी फूड्स। उनको आपको बिल्कुल बंद करना चाहिए। यह जितनी भी चीनी से भरी हुई चीजें हैं, ये वास्तव में इनमें ऑक्सीटोसिन भरा होता है, इन वेटनेस भरी होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी इस तरह के स्नैक्स होते हैं जो मीठे होते हैं, उनमें स्वाद होता है, आपका बार बार मन करता है इनको खाने के लिए, लेकिन जो इतनी शुगर आपकी बॉडी में जाती है, ये स्लो पॉइजन के रूप में आपको नुकसान करती है। ये जो शुगर है ये आपकी बॉडी में स्टे करती है, इन स्टे लंबे समय तक करती है, इन इसमें डिपॉजिट हो जाती है, इन प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ये इस तरह की जो शुगर आपकी बॉडी में डिपॉजिट होती है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, उससे वापस छुटकारा पाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो रोजमर्रे में आप चीजें खाते हैं, चाहे आप मिठाइयां खाते हैं, चाहे आप गुलाब जामुन खाते हैं, आप केक्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कुकीज खाते हैं, आप पेस्ट्रीज खाते हैं, कैंडीज खाते हैं, इनमें सिर्फ शुगर नहीं होती है। इनमें शुगर तो होती है, इनमें काफी मात्रा में सैचुरेटेड फैट भी होता है। तो शुगर और सैचुरेटेड फैट, ये दोनों के दोनों मिलाकर काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके वेट के लिए, और आपका वेट ऊपर की तरफ रखेंगे, आपका वेट कम करने में बहुत डिफिकल्टी करेंगे। इसलिए इन चीजों से आपको छुटकारा पाना ही चाहिए। नंबर 3 पर आते हैं प्रोटीन रिच फूड्स। जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं उनकी कैटेगरी में आती हैं सभी दालें, ओट्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो, अंडे,
एंड आलमंड्स। जब मैं अंडों की बात करता हूं तो एग व्हाइट की बात करता हूं। जब आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जो टमी है या आपका स्टमक है लंबे समय तक फुल फील करता है, इसलिए कि जो प्रोटीन्स हैं डाइजेस्ट करने में अपेक्षाकृत ज्यादा टाइम लेते हैं। तो फुलनेस की फीलिंग अगर ज्यादा देर रहेगी तो आपको जो भूख है वो कम लगेगी एंड आप अननेसेसरी ओवर ईट नहीं करेंगे। और अगर आप अननेसेसरी ओवर ईट नहीं करेंगे तो नेचुरली आपके बॉडी में जो कैलोरीज है वो ज्यादा नहीं जाएंगी, और कैलोरीज ज्यादा नहीं जाएंगी तो अल्टीमेटली आपका जो वेट है वो नीचे की तरफ आएगा एंड उसमें से टमी का फैट भी नीचे की तरफ आएगा। तो इसलिए प्रोटीन रिच फूड्स हैं उनको आपको बढ़ाने की जरूरत है, चाहे वो दाल हो, चाहे ओट्स हो, चाहे एग्स हो, चाहे आलमंड्स हो। नंबर 4 पर आता है सब नमक या साल्ट। साल्ट को आपको कम करने की जरूरत है, इसलिए कि साल्ट में सोडियम होता है। जो सोडियम है वो आपकी बॉडी में ब्लोटिंग की फीलिंग देता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो करता है। इन कोई भी चीज ऐसी जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगी वो अल्टीमेटली आपकी जो वेट लॉस की जो प्रोसेस है उसको हेम्पर करेगी। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, इन द सेंस कि सवेरे से लेकर जैसे जैसे शाम होती चली जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म अदरवाइज स्लो होता चला जाता है। इसलिए आपको ऑन एन एवरेज शाम के 8 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। आप जितना अर्ली इवनिंग में डिनर लेंगे उतनी ही वो जो डिनर है वो मेटाबॉलिक रेंज में आएगा एंड उसका एसिमिलेशन बॉडी में बेटर होगा एंड डिपॉजिट एट फैट कम होगा। तो इसलिए जो सोडियम है उसको आपको कम करना चाहिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अननेसेसरी स्लो ना हो। नाउ लुक एट द ग्रेन्स। जो होल ग्रेन्स की बात होती है, चाहे मैं ब्राउन राइस की बात करूं, चाहे ओट्स की बात करूं, चाहे मैं गेहूं की बात करूं, जो मैं हम लोग रोज गेहूं खाते हैं, जो होल ग्रेन्स हैं उनको वर्सेटाइल माना जाता है, इसलिए कि इनमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है, इनमें इनसॉल्युबल फाइबर होता है और इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर आपका जो वेट लॉस की जो प्रक्रिया है उसको बहुत इजी एंड कंफर्टेबल बनाते हैं। जो आप ब्रेड खाते हैं, मैदा खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स खाते हैं जिनमें रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं, ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक हैं। इसलिए आपको होल ग्रेन से जो बनी हुई चीजें हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके वेट लॉस की जो प्रक्रिया है उसमें हमेशा मदद करती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, वजन कम करना इंपॉर्टेंट है, उस वजन कम करने में जो तोंद है उसको कम करना और भी इंपॉर्टेंट है। इसको कम करने के लिए एक्सरसाइज तो चाहिए, लेकिन लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े जो परिवर्तन हैं जो मैंने आपके सामने रखे, इन्हें आप करेंगे तो आपका जो वेट है उसको कम करने में आपको मदद मिलेगी, निश्चित ही तोंद को कम करने में मदद मिलेगी। बेली फैट को कम करने के लिए ये 5 जो लाइफस्टाइल परिवर्तन हैं ये आपको जरूर ही मदद करेंगे। अगर इसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।